जय हिंद। दोस्तों, मेरा नाम है राजा। आप देख सकते हैं हमारे साथ है भुबई दादा, जो आज इस पीसीबी को रिपेयर करने वाले हैं। ये सैमसंग का है, इन्वर्टर फ्रिज का। तो इसमें एसएमपीएस की फिलहाल प्रॉब्लम है, लेकिन हम इसमें सीधा सीधा आईसी नहीं डलवाएंगे एसएमपीएस की, इसमें मॉड्यूल लगाएंगे, क्योंकि कई बार आईसी मिलती नहीं है। और यह कुछ इस तरह की एसएमपीएस है कि इसके ऑप्टो कपलर में कुछ चेंजिंग करनी पड़ेगी, तभी आप मॉड्यूल लगा सकते हैं। तो देखते हैं दादा इसको कैसे लगा पाते हैं। दादा बताओ कुछ अपने बारे में। मेरा नाम है भुबई कर्मकार, वेस्ट बंगाल बनगांव से हूँ। तो मैंने इधर नवंबर दिसंबर बैच का हूँ। तो अभी तक सर ने जितना बताया उतना ही कोशिश किया बात फॉलो करने की। और ये जो मेरा पास जो एसएमपीएस सैमसंग का प्रॉब्लम है, मैं इसको कर पाऊंगा। तो दादा आप अपने बारे में पूरा बताओ, आप कहाँ से हो और यहाँ से जाकर के कहाँ पर काम करने वाले हो। मेरा घर दुकान एक ही साथ ही है, वेस्ट बंगाल बनगांव से, नॉर्थ 24 परगनास। तो जैसे ये जाएंगे नेक्स्ट मंथ वहीं पर होंगे, और अभी तो सर्दियां चल रही है, लेकिन नेक्स्ट सीजन पे आप इससे पीसीबी रिपेयर करवा पाओगे। और अगर ये चाहेंगे तो हम इनकी शॉप की वीडियो भी डाल देंगे। तो शुरू हो जाते हैं, करवाते हैं इनसे पीसीबी रिपेयर, देखते हैं कैसा परफॉर्म करते हैं। अभी मेरा पास जो बोर्ड है ये सैमसंग का है। ये मैंने इधर क्लास करने के टाइम लेके आया था, तो सर ने बोला कि ये खुद तुम ही करोगे रिपेयर। तो मेरा उसके बाद ये देखा कि इसका जो आईसी है ये फट चुका है। ये वाला आईसी, इसका नंबर है TOP245PN। तो सर ने बोला कि हमारा पास ये सेम आईसी है, लेकिन सर ने बोला इसको मॉड्यूल लगा के चेक करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा, क्योंकि किसी ने कमेंट में भेजा था कि इधर कैसे मॉड्यूल लगाना चाहिए। तो इसलिए आज के ये आईसी निकाल के मैं मॉड्यूल लगा के दिखाऊंगा कैसे मॉड्यूल इसमें सेट करना पड़ेगा। पहले मैं इसको आईसी को निकाल लेता हूँ। ये आईसी की हालत ऐसे हो गया था, पूरा टुकड़ा टुकड़ा। इधर जो आईसी लगा हुआ था ये बुरी तरह जल गया था। इसके साथ साथ भी ये कपलर भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये ख़राब होने के साथ साथ ये आईसी, ये ऑप्टो कपलर भी ख़राब होने का ज़्यादा चांस रहता है। तो मैं इसके साथ भी ये ऑप्टो कपलर चेंज कर दूंगा। अभी मैं इसको ऑप्टो कपलर को डिसल्टरिंग करके निकल रहा हूँ। एक पिन हो गया। ये ऑप्टो कपलर सही भी हो सकता है, लेकिन जितना खराब हुआ था इसी, ये रिस्क नहीं लेना चाहिए। ये चेंज करना ही सही रहेगा। ये मेरा हाथ में ऑप्टो कपलर आ गया। ये आईसी बुरी तरह जल गया था, तो इसके लिए ये ऑप्टो कपलर भी मैंने बदल दिया। ये सही भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा चांस है इसको ख़राब होने का। तो अभी मैं इधर दूसरा एक नया ऑप्टो कपलर डाल दूंगा। ये ऑप्टो कपलर का 1 नंबर पिन है, जिधर डॉट है। बोर्ड में भी इधर पॉइंट है। ये रहा हमारा ऑप्टो कपलर। ये हमारा पास है 5 तार वाला मॉड्यूल। इसका ये येलो वाला हो गया ड्रेन, ये ब्लैक हो गया हमारा सोर्स, ये रेड वाला हो गया VCC, ये वाइट वाला हो गया हमारा फीडबैक का है, और ये हो गया 300 वोल्ट। ठीक है, अभी इसको मैं इसके बोर्ड के साथ इसको अटैच करूँगा। अभी हमारा जो ड्रेन लग चुका है, अभी हमारा सोर्स लगाना पड़ेगा।
सोर्स के लिए इधर से देखना पड़ेगा कौन सा पॉइंट सोर्स है। ये वाला पॉइंट हमारा सोर्स है और मॉड्यूल का ये ब्लैक वाला हमारा सोर्स का पॉइंट है। सोर्स भी लग चुका है। ये लाल वाला है हमारा VCC, लाल वाला वायर हमारा VCC है। ये हमारा डायोड की इस तरफ लग जाएगा। ये सफ़ेद वाला हमारा फीडबैक का है। ये ऑप्टोकपलर की 3 नंबर जो पिन है इसको ग्राउंड करना पड़ेगा और 4 नंबर पर ये सफ़ेद वाला जोड़ना पड़ेगा और इधर जो 4 नंबर जो है वो पॉजिटिव पर है, इसको प्रिंट काटना पड़ेगा। ऑप्टोकपलर का 3 नंबर पिन ग्राउंड होगा और 4 नंबर पर ये सफ़ेद वाला जो फीडबैक है ये लग जाएगा। ये जो हमारा फीडबैक का है ये हमारा ऑप्टोकपलर का 4 नंबर पिन पर आ जाएगा और 4 नंबर पिन को इधर से काटना पड़ेगा प्रिंट को। ये लगा दिया ऑप्टोकपलर का 4 नंबर पिन पर। अभी इसको प्रिंट को काटना पड़ेगा। ऑप्टोकपलर को 4 नंबर पिन पहले जो आईसी के साथ लगा हुआ था। अभी 4 नंबर लगाने के बाद इसको जो प्रिंट था वो मैंने काट दिया, इधर से यहाँ से काट दिया पूरा। अभी इसको ये जो हमारा ग्रीन वायर है ये अभी लग जाएगा मेन 300 वोल्ट पर। अभी इसको मैं इधर कनेक्शन कर रहा हूँ ये रेक्टिफायर के ऊपर। अभी कपलर पर हमारा जो ग्राउंड है ग्राउंड देना पड़ेगा। अभी ऑप्टोकपलर का 3 नंबर पिन ग्राउंड के साथ जोड़ना पड़ेगा। ये ऑप्टोकपलर का 3 नंबर पिन है। यह किया हमारा ऑप्टोकपलर का 3 नंबर पिन का पॉइंट का पोजीशन सोर्स के साथ। अभी इसको चला के देखना पड़ेगा। ये जो आईसी खराब था वो आईसी की जगह हम लोग 5 पिन वाला 5 तार वाला मॉड्यूल लगा दिया। अभी इस बोर्ड में पावर दे के चेक करूँगा इधर वोल्टेज कितना बन रहा है और वोल्टेज आ रहा है कि नहीं, और ये लाल वाला ये लाइट जल रहा है कि नहीं। लेकिन इधर वोल्टेज नहीं बन रहा है तो मॉड्यूल लगाने के बाद भी नहीं चल रहा है। अभी इसको देखना पड़ेगा इधर कितना वोल्टेज बन रहा है। अभी बोर्ड को पलटी कर रहा हूँ तो अभी बोर्ड पलटी कर लिया मैंने। अभी इधर देखता हूँ किधर कितना वोल्टेज बन रहा है कि नहीं। अभी इधर आ गया और ज़्यादा कम हो गया। मेन लीड निकल गया था, इसको फिर से सही जगह पर लगाता हूँ। अब देखता हूँ इसमें कितना वोल्ट बन रहा है, कौन सा पिन पर कितना। ये हो गया हमारा मेन 330 वोल्ट बन गया। इधर आ गया ड्रेन सोर्स पर भी आ गया 330 वोल्ट और इधर वोल्टेज बनना चाहिए कम से कम 10 से 15 वोल्ट आगे माइक्रो कंट्रोलर आईपीएम चलाने के लिए, लेकिन इधर वोल्ट नहीं बन रहा है। अभी देखना पड़ेगा इधर क्या करना चाहिए। अभी इधर जितना वोल्टेज बनना चाहिए उतना नहीं बन रहा है। अभी इधर मैं एक डायोड और एक कैपेसिटर लगा के देखूंगा। अभी इसमें एक डायोड और एक कैपेसिटर लगाना पड़ेगा। अभी डायोड के इस हिस्सा के साथ इसको मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। और दूसरा हिस्सा हमारा
आ जाएगा इस डायट के इस पॉइंट पर। अभी इसको कैपेसिटर का जो ग्राउंड है इधर, पहले इसको मैं लगा लेता हूँ। डायट का पिन छोटा करने के बाद ही लगाना पड़ेगा। अभी इसको कैपेसिटर और डायोड दोनों लगा दिया। इधर जितना वोल्टेज बनना चाहिए था वो लोड के बजाव से नहीं ले पा रहा था, अभी ये बन गया। अभी इसको बोर्ड को दोबारा फिर से चालू करके देखता हूँ इधर कितना वोल्टेज बन रहा है। अभी इधर देखना पड़ेगा इधर डायोड और कैपेसिटर लगाने के बाद कितना वोल्टेज बन रहा है। अभी इधर 16 वोल्टेज बन गया, 16 बन गया, जो पिछले 4 वोल्ट बन रहा था। अभी इधर देखना पड़ेगा 5 वोल्ट बन रहा है कि नहीं। हाँ, इधर 5 वोल्ट भी बन गया और इधर 15 वोल्ट भी बन गया। ठीक है, आप इसको फिर से देखना पड़ेगा UVW टेस्टर लगा के कितना आउटपुट हो रहा है। पावर हटा के मैं पहले इसमें UVW टेस्टर लगाऊंगा, क्योंकि इधर लाइन आ रहा है कि नहीं पता चलेगा। और साथ साथ इसमें अभी हमारा UVW टेस्टर लग गया। अभी ये वाला मॉड्यूल, इसको चलाने के लिए 5 वोल्ट और ग्राउंड चाहिए, वो मैं लगाता हूँ। अभी इसमें पावर देने से पहले UVW टेस्टर एक बार ऑन करके देख लेता हूँ इसके सारे पॉइंट आ रहे हैं कि नहीं। अभी इसमें 220 लाइन डालना पड़ेगा और इसको LED भी जल गया। अभी इस वाला मॉड्यूल के पर पावर देना पड़ेगा। इसमें पावर दे के देखता हूँ इसमें क्या होता है। कनेक्टर सारे लगा दिया। अभी ये मॉड्यूल पर पावर दे के देखूँगा क्या हो रहा है। अभी आ गया पूरा हमारा UVW टेस्टर पर, मतलब सारे के सारे LED ग्लो हो गया। तो साथियों, आपने देखा भूभाई दादा ने इस PCB को सक्सेसफुली रिपेयर कर दिया मॉड्यूल लगा के। IC भी इसमें लगाई जा सकती थी, लेकिन सेम IC बहुत बार नहीं मिलती है। मॉड्यूल लगाने पर प्रॉब्लम आती है, चलते नहीं है। इसमें एक नई प्रॉब्लम भी आई जिसमें हमें हेल्प करनी पड़ी दादा की। तो दादा बताएंगे। दादा बताओ, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको इसका रिपेयर करने का? ये एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है मेरे को, क्योंकि आपने हम लोगों को जैसे ऑर्डर दिया ऐसे ही हम लोग क्लास को फॉलो किया, उसकी वजह से ये मैंने रिपेयर पूरा कर पाया। लेकिन बीच में थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आ गया जहाँ हमारा क्लास में नहीं हुआ था। उसी टाइम आपको थोड़ा सा हेल्प करना पड़ा मेरे को, और पूरा ये SMPS ही मैंने खुद ही रिपेयरिंग किया। तो मैंने SMPS रिपेयर करना तो दादा छोटा सा काम है। SMPS आपने पहले भी रिपेयर की है अपने पुराने बोर्डों की। उसके अलावा इसमें कुछ होगा तो वो कर पाऊंगा मैंने। ये आप कर पाओगे? इसकी सारी चीजें आती है आपको चेक करनी? ये सारी चीजें आ जाएगा मेरे। ठीक है। पूरा आता है। और भी कोई साथियों बोर्ड रिपेयर होने के लिए आएगा तो हम वीडियो उसके लिए बनाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।